स्वागत है आपका आपके खुशियों के त्यौहार में। यहाँ हम त्यौहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफ़र पूरा करेंगे। आज की वीडियो में जानिए गुप्त नवरात्रि पूजन की सरल विधि के बारे में। जानेंगे गुप्त नवरात्र पूजन में कलश स्थापना की विधि क्या होगी, माता की चौकी कैसे सजाएं, नारियल कैसे रखें, ज्वारे बोने का आसान तरीका, अखंड ज्योति की स्थापना कैसे करें, साथ ही गुप्त नवरात्र कब शुरू हो रही है और कब इसका समापन होगा, और जानेंगे घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त कब है। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको गुप्त नवरात्र के कलश स्थापना की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्र की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में पंचांग के अनुसार साल 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी शनिवार के दिन से हो रही है। वहीं 18 फरवरी रविवार के दिन इसका समापन होने जा रहा है। गुप्त नवरात्र में भी घट स्थापना की जाती है। ऐसे में माघ गुप्त नवरात्र के घट स्थापना का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा। घट स्थापना का मुहूर्त होगा 10 फरवरी सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 10 फरवरी को दोपहर 12:13 से 12:58 तक। गुप्त नवरात्र के दौरान 10 महाविद्या की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप माने गए हैं। माना जाता है कि इनकी आराधना करने से साधक की सिद्धि पूरी होती है। माघ माह के गुप्त नवरात्र के दौरान मुख्य रूप से 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा को तंत्र मंत्र की साधना के लिए खास माना जाता है, इसलिए यह पूजा अधिकतर अघोरियों द्वारा ही की जाती है। माना जाता है कि इस पूजा अनुष्ठान को जितना गुप्त रखा जाता है, साधक की मनोकामनाएं भी उतनी ही जल्दी पूरी होती है। यही कारण है कि इस नवरात्र को गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है। इस 9 दिनों में अखंड दीप जलाया जाता है। इस गुप्त नवरात्रि केवल 9 देवियों के लिए ही नहीं, बल्कि माँ सरस्वती और माँ नर्मदा की आराधना के लिए भी 2 विशेष दिन मिलेंगे, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के बीच ही यानी 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी, जिस दौरान माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। वहीं 16 फरवरी को माँ नर्मदा जयंती मनाई जाएगी। ऐसे में भक्तों को माँ सरस्वती और माँ नर्मदा की आराधना का भी अवसर प्राप्त होगा। कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए सबसे पहले घट स्थापना की जाती है। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाली तथा मंगलकारी माना गया है। घट स्थापना करने से पहले उस जगह को अच्छे से साफ करें, गंगा जल से पवित्र करें, खुद को गंगा जल से पवित्र करें। अब सारी एकत्रित सामग्री को एक जगह व्यवस्थित रूप से रखें, ताकि जब आप पूजा में बैठे हों तो सामग्रियों को लेकर आपको दिक्कत ना हो। जवारे बोने के लिए मिट्टी का चौड़ा पात्र, जो कि वेदी कहलाता है। जौ बोने के लिए कंकड़ पत्थर रहित साफ मिट्टी। जवारे बोने के लिए जौ और घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश। कलश आप पीतल या चांदी का भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कलश स्टील, एल्यूमिनियम या लोहे का ना हो। कलश में भरने के लिए गंगा जल और शुद्ध जल। कलश को ढकने के लिए सिकोरा या ढकनी, आम के पल्लव के 5 पत्ते, रोली, मौली, सुपारी, हल्दी, सिक्का, इत्र, धूर्वा, साबुत चावल, एक जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा या चुनरी, फूल माला, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर, फल, मिठाई, धूप, दीप आदि सामग्री ले। अब उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके लाल आसन बिछाएं। अब पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके एक चौकी बिठाएं। उस पर माता रानी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। अब चौकी के सामने दाईं तरफ ज्वारे उगाने वाला पात्र रख लें। उसमें एक लेयर साफ मिट्टी का बिछा दें। फिर थोड़े जौ फैला दें। दोबारा एक परत मिट्टी की फैला लें। फिर उसके ऊपर जौ फैला दें। फिर आखिर में एक परत मिट्टी की डालें और साफ व शुद्ध जल छिड़क दें और इस पात्र और मिट्टी के बीचों बीच कलश रखने की जगह बना लें। अब कलश तैयार करें। कलश पर स्वास्तिक और ओम बनाकर कलश के गले पर मौली बांधें। कलश को गंगा जल या शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में
सुपारी, अक्षत, फूल, सिक्का, दूर्वा और इत्र डालकर आम के पल्लव रख दे। अब इसके बाद कलश के मुख को ढक्कन से ढक दे। ढकनी में चावल भर दें। अब नारियल तैयार करें। नारियल को लाल चुनरी या कपड़ा से लपेटकर मौली से बांध लें। नारियल को कलश के ऊपर रखें, चावल पर रख दें। ध्यान रखें नारियल का मुंह आपकी तरफ हो। अब हाथ जोड़कर देवी देवताओं का आवाहन करें। आवाहन करने के बाद ये मानते हैं कि सभी देवी देवगण कलश में विराजमान होते हैं। कलश की पूजा अर्चना करें। कलश को टीका करें। अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, फल मिठाई आदि चढ़ाएं। अब घट स्थापना के बाद जो अखंड ज्योत जलाते हैं उसकी स्थापना करें। फिर माता की चौकी लगाएं। एक लकड़ी की चौकी, उसे गंगा जल से लेकर शुद्ध कर लें। साफ कपड़े से पोंछकर लाल कपड़ा बिछा लें। इसे कलश की दाहिनी तरफ रखें। अब चौकी पर अखंड ज्योत स्थापित करें। उसके लिए चावल में हल्दी मिला के रंग ले। चौकी पर एक अष्टदल कमल बनाएं। फिर अखंड ज्योति वाला दीपक रखें। उसमें एक अच्छी और 9 दिनों तक चलने वाली बाती लगाएं। ये बाती मौली या रुई की बनाएं। गाय के घी से दीपक प्रज्वलित कर लें। अब शीशे से ढक दें ताकि हवा से ज्योत बुझ ना पाए। अब माता की मूर्ति या फोटो रखें। माता को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर चुनरी ओढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, फूल माला चढ़ाएं, इत्र लगाकर फल मिठाई प्रसाद स्वरूप चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर हाथ में फूल अक्षत लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। फिर आखिर में आरती और क्षमा प्रार्थना करें। गुप्त नवरात्र के 9 दिनों तक सुबह शाम माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और जौ वाले पात्र में जल का हल्का हल्का छिड़काव करते रहना चाहिए। ये अंकुरित जौ बहुत ही शुभ माने जाते हैं। घर और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें। इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माता दी।